हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर वेरी ओन यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स मेड इजी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, यानी कि आपका क्वार्टाइल डिविएशन, मीन डिविएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन आपस में कैसे इंटर रिलेटेड है। यानी किसी एक का अगर वैल्यू दिया है और दूसरा का वैल्यू अगर निकालने कह रहा है तो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला रिलेशनशिप है आपका क्वार्टाइल डिविएशन इज इक्वल्स टू 2/3 स्टैंडर्ड डिविएशन। यानी अगर कभी भी आपको स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू दिया है और कहा क्वार्टाइल डिविएशन निकालने के लिए, तो हम स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू को 2/3 करेंगे तो मेरा क्वार्टाइल डिविएशन निकल जाएगा। इसी को जस्ट अगर हम उल्टा करके लिख दे, यानी स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल्स टू, ये मेरा 3 उधर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 क्वार्टाइल डिविएशन। ठीक है। दूसरा रिलेशनशिप है आपका मीन डिविएशन इज इक्वल्स टू 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। यानी कभी भी आपको अगर स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू दिया है और कहा मीन डिविएशन निकालने के लिए, तो हम 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन करेंगे तो मेरा मीन डिविएशन आ जाएगा। इसी को जस्ट दी ऑपोजिट अगर हम लिखे तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल्स टू 5/4 मीन डिविएशन। ठीक है। चलिए, तो क्वार्टाइल डिविएशन और मीन डिविएशन का फिर क्या रिलेशनशिप होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं ना स्टैंडर्ड डिविएशन और यहाँ भी हम लिखे हैं स्टैंडर्ड डिविएशन, तो हम लिख सकते हैं ना कि स्टैंडर्ड डिविएशन यानी 3/2 क्वार्टाइल डिविएशन इज इक्वल्स टू 5/4 मीन डिविएशन। दोनों तो मेरा क्या है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन, दोनों को हम इक्वेट कर दिए। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्वार्टाइल डिविएशन इज इक्वल्स टू, ये चला जाएगा मेरा आपके राइट हैंड साइड, तो 2/3 इंटू 5/4 मीन डिविएशन, यानी 2 1 ये 2 2 तो हम लिख सकते हैं कि क्वार्टाइल डिविएशन इज इक्वल्स टू 5/6 मीन डिविएशन, या फिर मीन डिविएशन इज इक्वल्स टू 6/5 क्वार्टाइल डिविएशन। ठीक है, आई होप इन दोनों में भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तीनों आपस में कैसे इंटर रिलेटेड है, तीनों आपस में कैसे इंटर रिलेटेड है, तो आइए वो भी देखते हैं हम। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ना, देखिए आपका स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल्स टू 3/2 क्वार्टाइल डिविएशन लिखा है, तो हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल्स टू 3/2 क्वार्टाइल डिविएशन विच इज इक्वल्स टू, और क्या है स्टैंडर्ड डिविएशन 5/4 मीन डिविएशन, 5/4 मीन डिविएशन। जो ऊपर रिलेशनशिप था बस हम उसी को लिखेंगे। ठीक है, अब मेरे को सारा का डिनोमिनेटर सेम करना है। ठीक, तो यहाँ 2 है, ये 4 है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 4, यानी यहाँ क्या हो जाएगा आपका 4 स्टैंडर्ड डिविएशन, 4 स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल्स टू, यहाँ इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 6 क्वार्टाइल डिविएशन इज इक्वल्स टू 5 मीन डिविएशन। यानी इन तीनों का आपस में इंटर रिलेशन है 4 टाइम्स स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स क्वार्टाइल डिविएशन इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स मीन डिविएशन। ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए इसी से मिलता जुलता एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। मान लेते हैं आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ Q3 is 33 and Q1 is 24 then obtain the value of standard deviation। तो सबसे पहले बताइए स्टैंडर्ड डिविएशन और क्वार्टाइल डिविएशन के बीच में रिलेशनशिप क्या था आपका। हम लोग सबसे पहला ही देखे थे, क्या था आपका स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 3/2 क्वार्टाइल डिविएशन, यानी यहाँ हम लिखेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 3/2 क्वार्टाइल डिविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 3/2, क्वार्टाइल डिविएशन का फॉर्मूला क्या होता है आपका Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, वही होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। इसको हम लिखेंगे 3/2 इंटू Q3 कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको 33 माइनस Q1 कितना दिया है 24 डिवाइडेड बाई 2 which is equals to 3/2, 33 minus 24 is 9/2 which is equals to 9 3s are 27 divided by 4 which is equals to 6.75। यानी standard deviation is equals to 6.75। ठीक है, आई होप इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है, आपको किसी का भी वैल्यू दिया रहेगा तो आप फॉर्मूला यूज करके या इनका रिलेशनशिप यूज करके उसको निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए तो सभी को एडवांस में मेरे तरफ से हैप्पी दिवाली। अब हम मिलेंगे 2 दिन के बाद, 2 दिन आप एंजॉय करिए दिवाली का छुट्टी। थैंक यू।